नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने वाले हैं। खासकर उन लोगों की क्लास है जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या बोलना नहीं आता है। दोस्तों अगर नहीं आता तो गलती आपकी नहीं, अभी तक आपको सही तरीका नहीं मिला है। एक बार अगर आपको सही तरीका मिल जाए तो फिर इंग्लिश क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ आप आसानी से सीख सकते हैं। फिलहाल मैं तो इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं उन सेंटेंसेस को जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जिन बातों को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जो बातें करते हैं, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो उनके एक एक वर्ड को सही तरीके से उच्चारण करना सीखेंगे। ओके, साथ में मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, यानी कि उनके बारे में कंप्लीट जानकारी पूरी तरह समझेंगे इस वर्ड को कब और कहाँ यूज करना है। साथ में ही सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, ये सब अलग अलग नहीं होगा, एक साथ होगा। चलिए देखते हैं क्लास कितनी मज़ेदार होने वाली है। सो यू वर स्मार्ट। देखिए वाई ओ यू, इसे क्या पढ़ते हैं? यू। यू मीन्स होता है तुम या आप, लेकिन हमेशा आप का ही यूज कीजिए जब आप हिंदी में बात करें। ओके, तुम यूज मत कीजिए। वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? वर। ओके, वर का मतलब होता है थे। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होशियार होता है या चालाक होता है। ओके, बोलते हैं ना बड़े स्मार्ट दिखते हो, यानी कि बड़े अच्छे दिखते हो, मतलब बड़े स्मार्ट बनते हो, मतलब बड़े चालाक बनते हो। ओके, तो स्मार्ट के भी कई तरीके से भी यूज कर लेते हैं। ओके, बट मतलब एक ही है, चालाक होना, होशियार होना। ओके, तो चलिए चालाक यूज करते हैं। यू वर यू वर स्मार्ट, आप चालाक थे। ओके, अब यहाँ पे वर लगा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस का। यहीं पे हम लगाते हैं आर, ये है प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो आर का मतलब हो जाएगा हैं। यू आर स्मार्ट, आप चालाक हैं, आप होशियार हैं। ओके, यू आर स्मार्ट। ही वॉज ब्रेव। ही का मतलब होता है वह, यूज करते हैं लड़कों के लिए। ओके, अगर वहीं पे लड़की होती तो हम यहाँ पे सी यूज कर लेते। देखिए ही और सी दोनों का मतलब होता है वह। ही फॉर मेल जेंडर एंड सी फॉर फीमेल जेंडर। ओके, वॉज, वॉज मीन्स था। कैसा था भाई? ब्रेव। ब्रावे नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर था। थी नहीं होगा, था। ओके, क्योंकि लड़का है, अगर सी लगाते सी वॉज ब्रेव तो वो बहादुर थी, फिर यहाँ पे थी हो जाता। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनकी मीनिंग चेंज होती रहती है। ही वॉज ब्रेव, वो बहादुर था। वहीं अगर ही वॉज स्मार्ट तो वो चालाक था। ओके, वी वर डिसऑनेस्ट। देखिए वी मीन्स होता है हम, वर, वर मीन्स थे। डिसऑनेस्ट, देखिए डिस को आप हटा दीजिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। इसमें डिस लगा दिए तो बन गया इसका अपोजिट, यानी कि विलोम, सीधे उल्टा। तो ईमानदार का उल्टा क्या होता है? बेईमान। वी वर डिसऑनेस्ट, हम बेईमान थे। अब बेईमान थे का मतलब ये नहीं कि हम चोरी करते थे, किसी से बेईमानी करते थे। हमारा जब पढ़ने का टाइम था उस टाइम पे हम अपनी पढ़ाई से बेईमानी करते थे। ओके, जो समय पढ़ने के लिए था उस टाइम पे हम खेलते थे, फ़ोन चलाते थे। ओके, सो वी वर डिसऑनेस्ट, हम बेईमान थे। ओके, या ऐसा बोले वी वर स्मार्ट, हम चालाक थे। बोलते हैं ना अपने टाइम पे हम भी बहुत स्मार्ट थे, तो वी वर स्मार्ट। वी वर ब्रेव, हम बड़े बहादुर थे। अब क्या हुआ? हो सकता कोई प्रॉब्लम आई हो और पूरी की पूरी बहादुरी निकल गई हो। सो वी वर ब्रेव, हम बहादुर थे। ओके, यू वर ब्यूटीफुल। यू, यू मीन्स होता है आप। वर, वर मीन्स थी, क्योंकि ब्यूटीफुल ना लड़कियों के लिए यूज करते हैं। ओके, क्योंकि लड़के तो खूबसूरत होते नहीं हैं। ओके, यू वर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत थी। अब खूबसूरत थी तो अभी क्या हुआ? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो, कोई बीमारी आई हो, सो खूबसूरती चली गई हो। ओके, यू वर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत थी। ये सब पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं हम। ओके, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अभी अगर यहाँ पे आर लगाते हैं, देखिए यू के साथ आर ही लगता है प्रेजेंट में,
तो यू आर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत हैं। यू आर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत हैं। ओके। आई वॉज अ बैड सन, आई मीन्स होता है मैं। वॉज, वॉज मीन्स था। अ मीन्स होता है एक। बैड, दोस्तों बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। सन, सन मीन्स होता है बेटा। आई वॉज अ बैड सन, मैं एक बुरा बेटा था। आई वॉज अ बैड सन, मैं एक बुरा बेटा था, लेकिन अभी मैं बुरा नहीं हूं। दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी अपने फादर या अपने मदर के लिए बैड सन हैं? ओके, एक बार बताइएगा। वी वर पुअर, वी मीन्स होता है हम। वर, वर मीन्स थे। इसको देखिए पुअर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? पुअर। क्या पढ़ते हैं? पुअर। पुअर मीन्स होता है गरीब। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी वर पुअर, हम गरीब थे। अब ये गरीब होना का मतलब जरूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हों, या शारीरिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। ओके, या आपकी सोच पुअर हो सकती है। लोगों की सोच होती है ना, जिनकी छोटी सोच होती है, क्या बोलते हैं, आपकी थिंकिंग बड़ी पुअर है। ओके, सो यू वर पुअर, सॉरी वी वर पुअर, हम गरीब थे। देन यू वर रिच, देखिए आप पुअर का मतलब गरीब, तो रिच का मतलब होता है अमीर, है ना, जिसमें अधिकता होती है, पैसे हो, धन हो, है ना, सोच हो, समझ हो, जो भी है। सो यू वर रिच, यू मीन्स आप। वर, वर मीन्स थे। रिच, रिच का मतलब होता है अमीर। यू वर रिच, आप अमीर थे। यू वर रिच, आप अमीर थे। और यहीं पे अगर हम आर का यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यू आर रिच, आप अमीर हैं। वी के साथ भी आर ही यूज होता है। वी आर पुअर, हम गरीब हैं। ओके। सी वॉज क्लेवर, सी देखिए, सी का मतलब होता है वह। मैंने बताया था ना आपको यहीं पर, ही का मतलब भी वह और सी का मतलब भी होता है वह। वॉज, वॉज मीन्स थी। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। ये स्मार्ट वाला चालाक नहीं है। क्लेवर का मतलब जिसके अंदर चतुराई होती है। चतुराई का मतलब जिसके अंदर सेल्फिशनेस होती है ना, स्वार्थ की भावना होती है, वो वाली चालाकी, ये होता है क्लेवर। सी वॉज क्लेवर, वो चालाक थी। ओके। ही वॉज काइंड, ही मीन्स होता है वह, एंड यूज करते हैं लड़कों के लिए वॉज। वॉज मीन्स था काइंड, के आई एन डी को किंड नहीं पढ़ते, काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, जिसके अंदर दया की भावना हो। बस हो नहीं, वो दिखाना भी पड़ता है। ओके, सो ही वॉज काइंड, वो दयालु था। ही वॉज काइंड, वो दयालु था। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें कि वह दयालु है, तो ही इज काइंड। सी के साथ भी इज ही लगेगा, देखिएगा। सी इज क्लेवर, वो चालाक है। ही इज काइंड, वो दयालु है। ओके। दे वर ग्रेट, दे मीन्स होता है वे। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो यूज करते हैं दे का। वर, वर मीन्स थे। ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान या बहुत अच्छे। जैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, लाइक सरदार भगत सिंह, ये सब क्या बहुत ही महान थे, बड़े ही ग्रेट थे, और साथ में बड़े ही ब्रेव थे। ओके, तो ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान, जो हमारे लीडर हैं। ओके, सो दे वर ग्रेट, वे महान थे। यू वर चीटर, यू मीन्स होता है आप। वर, वर मीन्स थे। चीटर, देखिए चीट करना का मतलब होता है धोखा देना, तो धोखा देने वाले को हम क्या बोलते हैं? धोखेबाज। तो चीटर मीन्स क्या हो जाएगा? धोखेबाज। ओके, यू वर चीटर, आप धोखेबाज थे। अगर अभी भी हैं तो क्या लगाएंगे? यू आर चीटर, आप धोखेबाज हैं। दे वर प्लेयर्स, दे मीन्स होता है वे। वर, वर मीन्स थे। प्लेयर्स, प्लेयर्स का मतलब क्या होता है भाई? खिलाड़ी, है ना, जो खेल खेलते हैं। देवर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। देवर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, सो आई वॉज हैप्पी, आई मीन्स होता है मैं। वॉज, वॉज मीन्स था। हैप्पी, और हैप्पी का मतलब होता है खुश। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। सी वॉज अपसेट, सी, सी मीन्स होता है वह। वॉज, वॉज मीन्स थी।
अपसेट, अपसेट का मतलब होता है उदास, भाई दिमाग खराब होना, परेशान होना, अपसेट होना। ओके, सो शी वॉज अपसेट, वो उदास थी। शी वॉज अपसेट, वो उदास थी। ही वॉज सैड, ही मीन्स क्या होता है वह, यूज करते हैं लड़कों के लिए। वॉज, वॉज मीन्स था। सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। ही वॉज सैड, वो दुखी था। ही वॉज सैड, वो दुखी था। ओके, सी वॉज एलोन, सी मीन्स वह। वॉज, वॉज मीन्स थी। एलोन, एलोन का मतलब क्या हो जाएगा अकेली। क्या होगा अकेली, क्योंकि लड़की के लिए सी आया है। ओके, तो सी वॉज एलोन, वो अकेली थी। वही अगर हम बोलते कि ही वॉज एलोन, तो वो अकेला था। ही वॉज एलोन, वो अकेला था। ओके दोस्तों, अभी तक हमने वाज और वर का यूज करना सीखा, साथ में कुछ एडजेक्टिव थे। ओके, उनको भी सीखा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे हमने बताया चीटर, काइंड, क्लेवर। ओके, ये सब एडजेक्टिव है जो किसी की तारीफ करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अभी हम यूज करेंगे कैन का। ओके, तो कैन एबिलिटी को दर्शाता है, क्या योग्यता, कोई ये कर सकता है या नहीं कर सकता, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं। सो आई कैन गो, आई मीन्स होता है मैं। कैन गो, गो का मतलब होता है जाना, तो मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ओके, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। सी कैन ईट, सी मीन्स होता है वह। कैन, कैन मीन्स सकती है, क्या कर सकती है भाई, ईट। ईट का मतलब होता है खाना, तो खा सकती है। सी कैन ईट, वह खा सकती है। सी कैन ईट, वह खा सकती है। ओके, ही कैन वीप, ही मीन्स होता है वह। कैन वीप, वीप का मतलब होता है रोना, तो रो सकता है। ही कैन वीप, वह रो सकता है। सी कैन क्राई, सी मीन्स वह। कैन क्राई, क्राई का मतलब ये होता है रोना। ओके, तो सी कैन क्राई, वह रो सकती है। अब देखिए, वीप का मतलब आप बस नॉर्मली रो रहे हैं, बट क्राई का मतलब क्या होता है भाई, चिल्ला चिल्ला कर रोना, है ना। कुछ लोग होते हैं बड़े आराम से रोते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, सुसुकते रहेंगे, है ना। कुछ ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, क्राई करना बोलते हैं ना। क्राई का चिल्लाना भी मतलब होता है। आई कैन स्लीप, आई मीन्स होता है मैं। कैन, कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, तो आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ। आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ। ओके, वी कैन क्लाइम, क्या पढ़ते हैं, क्लाइंब नहीं पढ़ना, क्लाइम, क्योंकि एम के बाद बी रहता है ना, तो बी को नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो वी मीन्स हम। क्लाइम, क्लाइम करना होता है चढ़ना, तो वी कैन क्लाइम, हम चढ़ सकते हैं। कहाँ चढ़ना भाई, पेड़ों पर चढ़ना है, खंबे पर चढ़ना है, पोल पर चढ़ना है, उसे क्लाइंबिंग करना बोलते हैं। ओके, जैसे हिल्स पर चढ़ते हैं क्या बोलते हैं, हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं। यू कैन ब्रेक दिस, यू मीन्स होता है आप। कैन, सकते हैं, कर सकते हैं, क्या, ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना, तो यू कैन ब्रेक, आप तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं भाई, दिस का मतलब यही है, इसे। यू कैन ब्रेक इट, आप इसे तोड़ सकते हैं। यू कैन ब्रेक इट, आप इसे तोड़ सकते हैं। ओके, देन आई कैन प्ले हियर, आई मीन्स होता है मैं। कैन प्ले, प्ले का मतलब खेलना, तो खेल सकता हूँ। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। आई कैन प्ले हियर, मैं यहाँ खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले हियर, मैं यहाँ खेल सकता हूँ। ओके, आई कैन प्ले हियर, मैं यहाँ खेल सकता हूँ। यू कैन लुक, यू मीन्स आप। कैन लुक, लुक का मतलब होता है देखना, कितना देखना भाई, एक झलक देखना या देखने की कोशिश करना, तो यू कैन लुक, आप देख सकते हैं। यू कैन लुक, आप देख सकते हैं। ओके, यू कैन लुक, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का तरीका अगर पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। घर में अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अगर उनको इंग्लिश से डर लगता है ना, तो ये तरीका सीखने के बाद इंग्लिश का डर उनके मन से निकल जाएगा और फिर वो आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके, देन अब किसी के बारे में अगर बताना हो तो कैसे बताते हैं, सी इज अ गर्ल, सी मीन्स होता है वह। इज मीन्स है अ गर्ल, आ का मतलब एक होता है, यूज करें या ना करें सेम मीन्स है। ओके, सी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, या वह लड़की है।
शी इज़ अ गर्ल। ओके, गर्ल का अपोजिट क्या होता है? बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। ही इज़ अ बॉय। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ऐसा बोले कि वो लड़का है या वो एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय। ओके, सी इज रीता। अब किसी का नाम बता, देखिए लड़की का नाम। ओके, सी इज रीता मीन्स वह रीता है या वो रीता है। सी इज रीता। अब जिसका भी नाम बताना है ना किसी लड़की का, तो यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। अब किसी लड़के का नाम बताना होता तो क्या लगाते? ही इज मोहन, वो मोहन है। ही इज सूरज, वो सूरज है। ही इज फरहान, वो फरहान है। ओके, इस तरीके से आप नाम बता सकते हैं। इट इज़ अ टेबल। अब किसी चीज़ के बारे में बताना हो, है ना, जिस चीज़ में ज़िंदगी नहीं होती है या जेंडर डिसाइड नहीं होता है कि मेल है या फीमेल है, तो इट का यूज करते हैं। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, टेबल। इट इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। इट इज़ अ टेबल, सिंपली बोले कि ये टेबल है या ये एक टेबल है। आई एम अ टीचर। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, आ मीन्स एक, टीचर। एंड टीचर मीन्स होता है शिक्षक, अध्यापक। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आप स्टूडेंट है तो क्या बोलेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। ओके, जो वर्कर है क्या बोलेंगे? आई एम अ वर्कर। आई एम स्मार्ट। शुरू मैंने बताया था यू वर स्मार्ट, आप होशियार थे, आप चालाक थे। अभी क्या? आई एम स्मार्ट। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होशियार या चालाक, है ना। आई एम स्मार्ट, मैं होशियार हूं। वी आर पुअर। वी मीन्स क्या होता है? हम। आर मीन्स है पुअर। पुअर का मतलब गरीब या कमजोर। ओके, दे आर रिच। दे मीन्स वे, आर, आर मीन्स है रिच। रिच का मतलब होता है अमीर। दे आर रिच, वे अमीर हैं। दे आर रिच, वे अमीर हैं। ओके, आई एम अ डॉक्टर। आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम, एम मीन्स हूँ, अ मीन्स एक, डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स क्या होता है? चिकित्सक। डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकित्सक। अभी डॉक्टर को और क्या क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, जितनी जानकारी है आपको उनके बारे में या उन्हें और किस नाम से जाना जाता है। देन अभी यूज करने वाले हैं वांट टू का। वांट के साथ में टू लगेगा। ओके, तो फिर एक और वर्ब आएगा, जैसे आई वांट टू गो। आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहता हूँ। क्या चाहते हैं भाई? टू गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। ओके, आई वॉन्ट टू गो मीन्स मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। ओके, अभी आई वॉन्ट टू डू इट। आई मीन्स मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, टू डू। टू डू मीन्स होता है करना, इट मीन्स ये या इसे। तो आई वॉन्ट टू डू इट, मैं ये करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू इट, मैं ये करना चाहता हूँ। ओके, सी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। सी मीन्स वह, वॉन्ट्स मीन्स चाहती है, टू बी का मतलब होता है बनना या होना, और डॉक्टर, चलिए डॉक्टर लिख लेते हैं, चिकित्सक बोलेंगे। सी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। ओके, सी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। यू आर डंकी, कभी कभी बोलते हैं ना मजाक मजाक में, आप गधे हैं, या गुस्से में क्या बोलते हैं? आप गधे हैं। तो यू आर डंकी, यू मीन्स क्या होता है? आप, आर मीन्स है डंकी। डंकी मीन्स क्या होता है? गधा। यू आर डंकी, आप गधा हैं, गधा नहीं गधे बोलते हैं। यू आर डंकी। ओके, सी इज स्टूपिड। सी मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। सी इज स्टूपिड, वो मूर्ख है, बेवकूफ है। सी इज स्टूपिड, वो बेवकूफ है। ओके, देखिए मूर्ख को हम फुलिश बोलते हैं, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ समझ सकते हैं, बट है तो दोनों सेम ही ना, कोई बेवकूफ है या मूर्ख है, सेम बात है। अब इस शुड को देख लीजिए, यू शुड गो। यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स होता है चाहिए। क्या चाहिए भाई? गो। गो मीन्स जाना। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। ही शुड वेकअप। ही मीन्स वह या उसे, शुड वेकअप मीन्स जागना चाहिए या उठना चाहिए। भाई सुबह के 5 बज गए, उसे उठना चाहिए, तो ही शुड वेकअप, उसे उठना चाहिए। आई शुड लीव। आई मीन्स मैं या मुझे, शुड लीव
लीव का मतलब क्या होता है भाई? निकलना, कहीं पर जाना। आई शुड लीव, मुझे निकलना चाहिए। होता है ना, आई शुड लीव नाउ, अब मुझे निकलना चाहिए। और अब मुझे भी निकलना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ सेंटेंस है जिनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन, आपका आंसर सबसे सटीक हो और सबसे बेहतरीन हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।